हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो कॉकरोच जनता पार्टी। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कॉकरोचों के लिए कि आपकी पार्टनर और आप क्यों मिले, क्यों इतना दर्द हो रहा है आपको। वो पार्टनर आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है, वो आपको वो भूल नहीं पा रहा है और आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, और आपके दोनों में फिजिकल कनेक्शन भी नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत ज्यादा सेपरेशन है। तो ये रीडिंग बस आपके लिए है, इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाए, ठीक है। ऐसे परमात्मा को प्रार्थना करना। देखते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर और आप का कनेक्शन क्या है, और क्यों आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी। और आप सोच रहे हो यार, इसका और मेरा क्या कनेक्शन है भाई, ये मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये रीडिंग बस और बस आपके लिए है। एंजल गाइड कीजिए प्लीज मुझे। एग्जिस्टेंस ये परमात्मा के थ्रू दिया हुआ तोहफा है आपको। आप दोनों अपने अस्तित्व को जान जाए। यहाँ पर पहला मैसेज क्या दिया है परमात्मा ने, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर एग्जिस्टेंस अस्तित्व, यानी आप अपने आप को जान पाए, अपने आप को पहचान पाए, और अपनी वैल्यू क्या है, आप कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो, आपका पर्पज क्या है। देखिए फर्स्ट कार्ड में ही आपको परमात्मा ने बता दिया है कि इसलिए ये पार्टनर जो है आपके सामने ला दिया है। अगर तुम्हें झकझोरने वाला, ओके, और कंफर्ट जोन में डालने वाला पार्टनर मिल जाता तो तुम कभी भी अपने आप को पहचान नहीं पाते, आपकी आत्मा को पहचान नहीं पाते। आत्मा का काम है जो उसे चैलेंज करता है उसे स्वीकार करना, और उसको अपने प्रेम करुणा दया से बदल देना, और इसका ही अनुभव करने के लिए आपको यहाँ पर परमात्मा ने भेजा है। एग्जिस्टेंस वही पहला ही कार्ड आया है कि आप जान पाओ यार कि एक्चुअल में भगवान क्या होते हैं। हम यहाँ पर इल्यूजन में रह रहे हैं कि भगवान आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमारी मदद करेंगे। तो एक्चुअल में ये भगवान एनर्जी क्या है, ठीक है। इसलिए ये पार्टनर आपके सामने ला दिया है, और जब तक आप अपने आप को जान नहीं पाओगे तब तक ये पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, दूर ही भागता रहेगा, ठीक है। ये इसलिए परमात्मा ने आपको ये पार्टनर दिया है। तुम अपनी जब तक जो पावर से उसको नहीं जान लेते हैं, जब तक तुम्हारा सोल पर्पस तुम नहीं ढूंढ लेते हो, जब तक तुम भगवान को नहीं जान लेते हो, तब तक तुम ऐसे ही भटकोगे, इसके पीछे ही दौड़ोगे। ओके, वो भी आपको भूल नहीं पाता है, उसको भी आप तब मिलोगे जब वो अपने आप को उजाड़ पाएगा। ये दोनों की जर्नी है भाई। देखो आप, कंट्रोल सबसे बड़ा यह एक पॉइंट है, आप दोनों को इसलिए मिलाया है कि आप को पहले लगता था कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये भगवान कुछ नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो करता है वो प्रभु करता है, यूनिवर्स करता है, हम तो बस एक माध्यम हैं। इसका अनुभव आपको होना चाहिए। अदृश्य शक्तियां होती है, वो आपको आगे बढ़ाती है। ओके, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देखो आसपास आपके जो दोस्त लोग हैं, या आप जिसको भी देखते हो,
वह कंट्रोल की वजह से मर रहा है तिल तिल। वो खुश नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं ही करता रहता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ बिगड़ रहा है, मेरे वजह से ही सब कुछ है। हाँ भाई, तेरे वजह से सब कुछ है, लेकिन तेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसका अनुभव कराने के लिए परमात्मा ने आपको ये पार्टनर दिया है कि आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करो। किताबी ज्ञान पढ़कर कुछ नहीं होता है। आप रियल में जब देखते हो कि यार चीजें ऑटोमेटिक बदल जाती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज नौकरी है, कल नौकरी जाएगी, आज छोकरी है, कल नहीं होगी। हमको बस चलते जाना है, चलते जाना है। जैसे नदी बहती है और सागर से मिल जाती है, वैसे हमें चलते जाना है भाई। हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये कर, वो कर, ये मत कर, वो मत कर, दबाव बनाने की कोशिश। और यही हम समझते हैं कि यही आप पावरफुल हो चुके। यार तुम मर रहे हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम हैंग हो चुका है, तुम कहाँ खुश होगे ऐसा अगर करोगे तो। हर किसी को इसको कंट्रोल, इसको कंट्रोल, इसको कंट्रोल। अगर ये वो आपके हिसाब से नहीं चला, अगर ये आपके हिसाब से नहीं चला, तो आप फिर रात दिन रात उसके बारे में विचार करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे बाहर निकलने के लिए भाई तुम्हारा कंट्रोल बस तुम्हारे पे है, किसी और पे नहीं है। ना आपका कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर है, ना पार्टनर का कंट्रोल आपके ऊपर है। दोनों भी, आप दोनों एक दूसरे को स्वतंत्र कर पाए। ओके, आप भी उसको स्वतंत्र कर, उसको अपने मर्जी से जीने दे, और वो भी आपको अपने मर्जी से जीने दे। वो तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू पहचानोगे, और आप दोनों एक दूसरे को जानोगे कि आप यहाँ क्यों आए हो, इसलिए आपको ये पार्टनर दिया है। वाह, क्या मैसेज दे रहे हैं भगवान, आपको क्लियरिटी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। आपको भगवान ऑन द स्पॉट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आप यहाँ पर जो भी इस रीडिंग को देख रहा है बहुत परेशान था, ओके, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको आंसर मिल गए। यही ट्रूथ है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। आपके लाइफ में जब आपका कर्म जो होता है कैसे काम करता है, ठीक है, ये आपको पता नहीं था। शनिदेव इस रिश्ते को चला रहे हैं, ठीक है। इस पर शनिदेव की कृपा है, इस रिश्ते पर। जब शनिदेव की कृपा एक व्यक्ति पर होती है, एक रिश्ते पर होती है, तो उसको जुदा कर पाना हर किसी के बस की, कोई उसे जुदा कर ही नहीं पाता। आपका पार्टनर आपको मिलकर रहेगा, चाहे शादी ना हो आपकी, लेकिन दोस्त बनकर आजीवन रहोगे, एक पार्टनर बनकर आजीवन रहोगे, ठीक है। तो चीजें जब डिले होती है तो व्यक्ति को लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ छीन गया, सब कुछ परमात्मा ने छीन लिया, आप कुछ भी नहीं बचा है। तो व्यक्ति ऐसा, उसको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना, ब्लैक मैजिक ये सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये लड़की खुद की वजह से परेशान है। तुम जानो कि तुम किसी और की वजह से परेशान नहीं हो, तुम बस अपने वजह से परेशान हो। तुम्हें जल्दी चाहिए, ओके, तुम जल्दी जल्दी में सब मांगना चाहते हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कि समय बहुत मूल्यवान है, समय पर ही चीजें मिलती है। आप जिस चीज के लिए रेडी हो जाओगे वो चीज आपको खुशी देगी। आप देखो, इससे पहले आपको जो कुछ भी मिला है, क्या उसने आपको सुख दिया है? वो चीज आपके पास आकर भी चली गई है, ठीक है। तो आप जब तक रेडी नहीं होते, तब तक आपको उस चीज का, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता कि इसकी वैल्यू क्या है, तब तक वो आपको चीज नहीं मिलती है। और जब मिलेगी तो छिन जाएगी, तब आपका हाल ऐसा हो जाएगा, आप जीते जी मर जाओगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। आपको परमात्मा उस पार्टनर के थ्रू ये भी सिखा रहे हैं कि जब तुम तैयार होते हो, जब तुमको चीजें मिलती है, तो वो स्थिर रहती है, वो चली नहीं जाती है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी कद्र होती है।
और वह आपको लॉन्ग टर्म तक जीत देती है। फिर आपका ऐसा हाल नहीं होता है। इसके पहले आपका ऐसा हाल हो चुका है, थोड़ा भी डिले हो जाता था तो आप घबरा जाते थे। ओके, आप डिप्रेस हो जाते थे, आपका हुलिया बदल जाता था, 3-4 दिन आपके वेस्ट हो जाते थे, आपको लगता था यही मेरी जिंदगी है। अब आपको लग रहा है कि इस जो मैं जी रहा हूँ उसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, चाहे रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो, परमानेंट हो आप खुद, आपकी आत्मा, उसको जानो। ऐसी छोटी मोटी बातों से परेशान ना हो, ठीक है, इसलिए आपको ये रिश्ता दिया है। जब आप छोटी मोटी बातों से परेशान होना बंद कर देते हो तो यार कली खिल जाती है, कली। आत्मा का प्रकाश, आत्मा की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके, लोग आते हैं आपकी खुशबू को सूंघने के लिए। जैसा एक पक्षी हो, जैसी मधुमक्खी हो, जैसी एक फूल फाकुर होता है ना, बटरफ्लाई, जैसे वो फूलों के ऊपर जाता है, उसका गंध सूंघ लेता है, मधुमक्खी जाती है उसको फूलों का रस चूस लेती है, उसी तरह लोग आपके पास आएंगे। आपकी शांति, आपका ओरा, आपका फियरलेस स्वभाव उनको पसंद आएगा, ठीक है। जो व्यक्ति डरा हुआ है, छोटे छोटे बात पर चिड़चिड़ करता है, उसके लाइफ पे वो दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर पाता है, मुझे बताओ उसके पास कोई आएगा? नहीं आएगा। तो परमात्मा आपको ऐसा बना रहे, विराट हृदय आपके पास होगा उसके थ्रू, ठीक है। ये पार्टनर जो आपके पास आया है वो आपकी कमियों को पहचान कर आपको उस पावर में बदल दे रहा है। आपकी जो कमियां है वो पावर में शिफ्ट हो रही है। पार्टनर की मेहरबानी है आपके ऊपर भाई कि आपको बदल रहा है, नहीं तो ऐसे ही कुछ बदल नहीं सकता है। जब आप बदलते हो आप बड़े बदलाव के लिए तैयार होते हो। ओके, सब आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इस बदलाव में ना कोई परमात्मा आपके साथ होता है, परमात्मा तो होते हैं आपको रास्ता दिखाते हैं, ना कोई लोग आपके साथ होते हैं, बस आप और आप और आपकी आत्मा, बस इतना गहरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका। यार फिर से 2 कार्ड आए हैं, पोस्टपोनमेंट पोस्टपोनमेंट। आपकी जो ड्रीम लाइफ है, आपने जो सपने देखे हैं बड़े बड़े, आपने अभी तक छोटे सपने नहीं देखे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखे, बस सपने देखे हैं। उस सपने को अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, करते थे रुकते थे, करते थे रुकते थे, इससे सपना पूरा नहीं होता है, समझ रहे हो। आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसको अचीव करने के लिए छोटे मोटे संघर्षों से गुजरना पड़ता है, संघर्षों को अपने लाइफ में आने देना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपका सपना क्या है, आपको आपके पार्टनर को पाना है। तो आप रियल लाइफ में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, रियल लाइफ में आप कुछ करके दिखा रहे हो। तो ये परमात्मा चाहते थे कि भाई तुम्हारे सामने अगर कुछ चैलेंज बड़ा नहीं होगा, मजबूरी नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, कुछ भी अपने आप को आगे ले, यानी कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना लड़ सकते हो ना भिड़ सकते हो, बस वैसे के वैसे बैठे रहोगे। लेकिन जब आपके सामने एक टारगेट है कि मुझे व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, तो आप उसके लिए कुछ भी करते हो, चाहे आपको लोग पागल कहे, दुनियादारी कुछ भी कहे, आपको किसी का डर नहीं होता है वहां। और यही डर निकालने के लिए आपके अंदर से आपको ये पार्टनर दिया है। इसके थ्रू तुम सारे डरों से मुक्त हो जाओ और जान पाओ कि डर नाम की चीज होती नहीं है। और जो भी आप सपना देखो उसे अचीव करने की काबिलियत आप में हो, और ऐसा विश्वास आपके हो, आप में हो, इसलिए प्रभु ने आपको ये रिश्ता दिया है।
डबल पोस्टपोनमेंट, डबल 4-4 की एनर्जी। अनस्टेबल, स्थिर, ऐसा व्यक्ति कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, बस उसके चेहरे पर मुस्कान हो। और तभी होगा जब आप बड़े बड़े संघर्षों से जूझ जाओगे। ये पार्टनर जो है आपके आगे, ये बहुत बड़ा एक तोहफा है यूनिवर्स का। जब आप सारे चैलेंजेस को, अपने आप को जान पाओगे, अपने आप को आगे बढ़ाओगे, रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं, तब आपका पार्टनर आपके सामने परमात्मा खड़ा कर देगा। ये टेम्पररी है भाई, टेम्पररी है सब कुछ। आपको लग रहा होगा ये पार्टनर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। इंटेंसिटी जो आपकी क्रेविंग है आपके पार्टनर के लिए, वही आपको आगे बढ़ा रही है, वही आपको अपने आप को जानने के लिए मजबूर कर रही है, वही आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का, खेलने का, कूदने का साहस दे रही है। पहले आप ऐसा डरे डरे से रहते थे, अब आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको अगर आपका पार्टनर चाहे तो पॉजिटिव रखो। तो आप क्या करते हो? अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ भी करते हो। यार मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे वो पार्टनर चाहिए, अगर नहीं रहूंगा तो कैसे होगा? तो आप काम करते हो मजबूरी, इसको बोलते हैं मजबूरी। ठीक है, अगर ये पार्टनर नहीं होता तो आप वैसे के वैसे रह जाते। आपको अगर आपका पार्टनर चाहिए, हंसता खेलता हुआ परिवार चाहिए, ड्रीम लाइफ चाहिए, खुशियां चाहिए, तो ये अस्तित्व से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पार्टनर दिया है। इंटेंसिटी, यही तीव्रता, यही क्रेविंग जो है, इसको जान पाओ, इसको कम कर पाओ। जब ये इतनी बड़ी क्रेविंग आपके पार्टनर के थ्रू, इतना कंटेंस कनेक्शन आपको फील हो रहा है, जैसे कि आपका आधा आंग कटा हुआ आपको महसूस हो रहा है। जैसा एक आपकी बॉडी है और उसको अगर तलवार से काट दिया जाए तो वो तड़प जो होती है वो आपको हो रही है। जब ये तड़प कम हो जाए, जब ये पार्टनर आपको, आपका और आपका पार्टनर का कनेक्शन तो महसूस हो जाए, फील हो जाए आपको, लेकिन उसमें क्रेविंग ना हो, तब आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। परमात्मा चाहते हैं कि आप इस क्रेविंग को जीरो लेवल पर लाओ। जितनी क्रेविंग अभी आपको है, पार्टनर दिखता है तो मन में गुदगुदी होती है, ओके, दिल घबरा जाता है, धक 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 हो जाता है, तो ये सब नॉर्मल हो जाए। पार्टनर में दिक्कत तो नॉर्मल, तब आपका पार्टनर आपको मिलेगा। इतनी बड़ी क्रेविंग को आप कम कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, आप फ्रीडम में आ जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। अंदर से आती है फ्रीडम। फ्रीडम मालूम है, स्वतंत्रता ही लग्जरी है। मुझे बताओ, आपके अंदर क्रेविंग नहीं बची है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, किसी याद आ रही है लेकिन आप उतावले नहीं हो रहे हो, कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। यार क्या लाइफ है फिर आपकी? आप हो गए ना फ्रीडम में, आ गए ना फ्रीडम में। अंदर से डिटैचमेंट होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रभु ने रिश्ता दिया है। द आउटसाइडर, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर ताकत नहीं है। तुम जब अपनी कमियों को पावर में बदल देते हो, आप अपने भीतर घुटने नहीं टेकते हो, तब असली जीत होती है, तब असली जीत प्यार की होगी। तो गाइस, ये रीडिंग आपके लिए मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हो, रीडिंग सीखना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।